Hello students, let's see the question. So the question is, which of the following term implies the maintenance of relatively constant internal environments despite of varying external conditions within organisms? पूछा गया है, इनमें से कौन सा टर्म ये इम्प्लाई कर रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके बाहर का अगर हम देखें जो एक्सटर्नल कंडीशन है कि डिस्पाइट ऑफ जो एक्सटर्नल कंडीशन उसका चेंज हो रहा है बाहर का, लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो रिलेटिवली कांस्टेंट मेंटेन रख पा रहा है। इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। ये जो है ये टर्म ये इम्प्लाई कर रहा है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, यहाँ पे अगर हम देखें बाहर जो एक्सटर्नल लेवल है, एक्सटर्नल लेवल अगर हम देखें वो जो है यहाँ पे, एंड अंदर क्या होगा? इंटरनल लेवल, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट वाला इंटरनल लेवल। तो अगर हम देखें डिस्पाइट ऑफ जो एक्सटर्नल लेवल चाहे बढ़े या कम हो, जैसे टेम्परेचर बढ़े या कम हो या ऑस्मोलैरिटी बढ़े या कम हो, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है इसमें ये एबिलिटी होमोस्टेसिस मेंटेन कर पा रहा है। मतलब कि इसमें एबिलिटी है कि बाहर अगर बढ़ेगा तब भी ये जो है इसको क्या कर पाएगा? नॉर्मलाइज कर देगा। जैसे टेम्परेचर बढ़े या कम हो, ये अपना अंदर का बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर पा रहा है, नॉर्मलाइज कर पा रहा है। तो इस एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो अगर हम देखें ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ये वाला होम्योस्टेसिस। अडेप्टेशन, ये अडेप्टेशन मतलब क्या है? ये एनी एट्रीब्यूट है, चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, जो कि जो ऑर्गेनिज्म को इनेबल कर रहा है कि वो जो है वो सर्वाइव कर सके या रिप्रोड्यूस कर सके कोई कंडीशन के लिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये तो गलत है, क्योंकि ये जो एबिलिटी जिससे ये मेंटेन कर पा रहा है इसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इकोलॉजी, ये तो गलत ही दिया हुआ है इससे रिलेटेड। तो नीश अगर हम देखें ये भी गलत है। नीश क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम देखें उस इकोसिस्टम में उसका क्या रोल है वो एक तरह से बताएगा। तो अगर हम देखिए ये गलत है, ये तीनों ही गलत है। करेक्ट आंसर विल दिस फोर्थ वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू। नाउ